गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। पंद्रह नवंबर 2020। क्वेश्चन नंबर 11 मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिया था, आपको याद होगा। तो इसको अभी डिस्कस नहीं करेंगे हम लोग, ये होमवर्क में ही है आपके साथ। तो बेटे अब ध्यान से सुनेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इशू ऑफ डिबेंचर्स। इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। सर ये टॉपिक तो हमने शेयर्स में भी पढ़ा है। हाँ बेटे, ये टॉपिक आपने शेयर्स वाले चैप्टर में ही पढ़ा है, इसलिए मैं इस टॉपिक के ऊपर ज्यादा समय नहीं लगाऊंगा। अदर देन कैश का मीनिंग आप लोगों को अच्छे से पता है कि जब कंपनी कोई एसेट परचेज करती है और उसको अपनी कंपनी के कैश के बदले में शेयर दे देती है। तो यहाँ पर हमने आपको समझाया है कि शेयर कैपिटल की जगह हमें डिबेंचर वर्ड यूज कर लेना है, परसेंटेज डिबेंचर, और शेयर की जगह डिबेंचर वर्ड यूज करना है। यानी यहाँ पे कंपनी अगर कोई भी एसेट परचेज करेगी किसी भी वेंडर से तो उसको अपनी कंपनी के डिबेंचर्स इशू कर देगी। ओके सर, तो बेटे जल्दी से कॉन्सेप्ट पर आ जाते हैं। पॉइंट नंबर वन, जो जो बातें मैंने वहां पे लिखी थी मैं यहाँ पर एक बार लिख रहा हूँ, जिससे कि आपको क्वेश्चंस करते वक्त कोई प्रॉब्लम नहीं आए। अगर हम लोग प्रमोटर्स को डिबेंचर इशू करेंगे तो मैं यहाँ पे लिखवा भी सकता हूँ सेम एज शेयर कैपिटल, लेकिन मैं फिर भी एंट्रीज आपको एक बार लिखवा रहा हूँ। इशू ऑफ डिबेंचर्स इशू ऑफ डिबेंचर्स टू प्रमोटर्स। इशू ऑफ डिबेंचर्स टू प्रमोटर्स। एंट्री क्या बनेगी? सर एंट्री तो हमने लर्न भी कर रखी थी बेटे, बस वही एंट्री यहाँ लिखेंगे। इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस, या हम बोल सकते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, अकाउंट डेबिट, प्रमोटर्स अकाउंट, being incorporation being incorporation expenses, पेबल यहाँ पे ड्यू कर दिया। सेकेंड एंट्री प्रमोटर्स अकाउंट डेबिट, परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट। परसेंटेज डिबेंचर्स allotted to promoters। सर यहाँ पे हम क्रेडिट में प्रमोटर है, यहाँ डेबिट में प्रमोटर है, तो इसको हटा भी तो सकते हैं और हम एक एंट्री कर देते इन कॉर्पोरेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट। बेटे आप कर सकते हैं, मैं ये सारी चर्चा आपसे शेयर कैपिटल में कर चुका हूँ।
तो मैं अब एक ही विषय पे बार बार चर्चा नहीं करूंगा। ये तो मैं आप लोगों के लिए दोबारा से एंट्रीज लिख रहा हूँ, वरना यहाँ एंट्रीज लिखने की भी जरूरत नहीं। ओके सर। नेक्स्ट पॉइंट, इशू ऑफ डिबेंचर्स। इशू ऑफ डिबेंचर्स टू अंडरराइटर्स। सर यहाँ पे एंट्री क्या बनेगी बेटे? बिल्कुल सेम जो हमने शेयर कैपिटल में करी, अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट, अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट, अंडर राइटर्स अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री, अंडर राइटर्स अकाउंट डेबिट, परसेंटेज डिबेंचर। नेक्स्ट बेटे, पॉइंट नंबर 3, इशू ऑफ डिबेंचर्स वेंडर्स। जिस वेंडर से आप एसेट परचेज कर रहे हैं, जब आप उसको डिबेंचर इशू करेंगे, तो सर फर्स्ट एंट्री तो वही आएगी, एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। हाँ बेटे, फर्स्ट एंट्री तो वही, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। अब यहाँ पे तीन पॉसिबिलिटीज आ गई। अब डिबेंचर वाले चैप्टर में हमारे पास तीन पॉसिबिलिटीज हैं। डिबेंचर हम लोग पार पे इशू कर रहे हैं, डिबेंचर्स प्रीमियम पर इशू कर रहे हैं, या डिबेंचर्स हम लोग डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं। ओके सर। अकाउंटिंग एंट्रीज और इशू ऑफ डिबेंचर्स वेंडर। पॉइंट नंबर 1, when debentures are issued at par। तो एंट्री क्या बनेगी हमारे पास? वेंडर्स अकाउंट डेबिट
परसेंटेज डिबेंचर। नेक्स्ट पॉइंट, when debentures are issued at premium. When debentures are issued at premium, vendors account debit, percentage debentures account, to security premium, reserve. Next point, when debentures are issued at discount, when debentures are issued at discount, एंट्री क्या बनेगी? वेंडर्स अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर। ठीक है सर, यानी हमें ये याद रखना है कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को क्रेडिट साइड चिपकाना है और डिस्काउंट हमारे लिए लॉस है इसलिए उसको डेबिट साइड चिपकाना है। हाँ बेटा, ये आपको याद रखना है, डिस्काउंट हमेशा डेबिट होगा और सिक्योरिटी प्रीमियम हमेशा क्रेडिट। वेंडर्स अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर। सर जहां पे नंबर ऑफ डिबेंचर्स ना गिवन, यहाँ पे आपको नंबर ऑफ डिबेंचर्स कैलकुलेट करने हैं, तो बेटा सेम ही है, बिल्कुल सेम है। आप क्या करेंगे, मैं यहाँ सितारा बना रहा हूँ, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ डिबेंचर्स टू बी इशूड against purchase consideration। purchase consideration divided by issue price of डिबेंचर। ये केस हो गया। अगर मान लो कि हमने 100 से ही डिवाइड किया एट पार, अगर प्रीमियम वाला केस है तो डिनोमिनेटर में क्या होगा, मान लो 100 रुपीज फेस वैल्यू है प्लस प्रीमियम, और मान लो अगर डिस्काउंट वाला केस है बच्चों, आपने क्या करना है, हमने एज्यूम किया हुआ फेस वैल्यू 100 माइनस डिस्काउंट, यानी फेस वैल्यू में से डिस्काउंट माइनस हो जाएगा और फेस वैल्यू के अंदर प्रीमियम प्लस हो जाएगा। हाँ, प्रीमियम वाला केस तो आप लोगों ने किया होगा, इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल में
डिस्काउंट वाला केस आप बस देख लें कि यहाँ पर आपको डिस्काउंट को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है सर। और सर अगर हम लोग एसेट्स की जगह कोई बिजनेस परचेज करके लाएं तो फिर जब आप बिजनेस परचेज करके लेकर आओगे तो बिल्कुल सेम एंट्रीज है जो शेयर कैपिटल में थी, मैं फिर भी लिख देता हूँ, चलो मैं फिर भी उसको लिख, अगर आप बिजनेस परचेज करते हैं, अगर आप बिजनेस परचेज करते हैं तो हमारे पास एंट्री क्या थी, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट टू वेंडर्स अकाउंट। अगर बैलेंसिंग फिगर, अगर आपके पास बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड आती थी, अगर बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड आती है बेटे तो हम उसको कहा करते थे गुडविल। और अगर बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड आती थी तो हम उसको कहा करते थे कैपिटल। जिस वेंडर के आगे परचेज कंसिडरेशन वाली बात है, जितना परचेज कंसिडरेशन फिक्स होगा। ठीक है सर। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम लोग कर लेंगे अब आपको ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट है हमारे, क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 पेज नंबर 9.56। क्वेश्चन नंबर 12 पेज नंबर 9.56। बच्चे एक बार रीड आउट कर लेंगे क्वेश्चन, फिर मैं करता हूँ। आप जल्दी से बुक्स ओपन करें, पेज नंबर 9.56। Amrit Limited was promoted by Amrit and Bhaskar with an authorized capital of rupees 10 lakhs divided into 1 lakh shares of 10 each share. The company decided to issue 1006% debentures of rupees 100 each to Amrit and Bhaskar each लिखा हुआ दोनों को, मतलब 1 लाख उसको 1 लाख उसको each for their services in incorporation the company। ओके, कंपनी को इनकॉर्पोरेट कराने के लिए इनको पैसे दिए गए हैं, इनको डिबेंचर्स दिए गए, इनको कैश की जगह डिबेंचर्स दे दिया गया है। ओके सर। बच्चे यहाँ लिखेंगे अमृत और भास्कर। इसको 1000 डिबेंचर्स दिए, 100 रुपीज का, 1 लाख।
इसको 1000 डिवेंचर्स दिए, 100 ईच, 1 लाख, 1 लाख 1 लाख हो गया, यानी जो टोटल डिवेंचर इशू हो रहे हैं वो 2 लाख के। टोटल वैल्यू ऑफ डिवेंचर्स टू लाख। जो टोटल वैल्यू ऑफ डिवेंचर इशू हुए वो 2 लाख। एंट्री क्या बन जाएगी? इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट to 6% डिवेंचर्स अकाउंट। 2 लाख दो, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट to 6% डिवेंचर्स अकाउंट 2 लाख दो। बच्चा कह रहा है सर प्लीज नरेशन लिखवा दो। बेटे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी लिख लेते हैं, चलो आप कह रहे हो। being issue of thousand debentures of rupees 100 each Amrit and Bhaskar respective respective for their services in incorporating the company। लिख लो बेटे, आपके लिए मैं नरेशन भी लिखवा दूं। ठीक है बेटे। नेक्स्ट, जॉय लिमिटेड कंपनी, क्वेश्चन नंबर 30। Joy Limited company bought a building for rupees 9 lakh and the consideration was paid by issuing 10% debentures of the face value of 100 each at a discount of 10%। पहली बार डिस्काउंट का क्वेश्चन कर रहे हैं बच्चे। फर्स्ट एंट्री लिखेंगे, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। सर वेंडर का नाम तो नहीं दिया। अच्छा बेटा, तो वेंडर लिख दो सर, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट
वेंडर्स अकाउंट 9 लाख 9 लाख। नरेशन नहीं लिखवाऊंगा बेटे मैं, वो आप खुद लिखेंगे। नेक्स्ट एंट्री सर, डिवेंचर्स कैसे पता लगेंगे? हाँ तो निकाल लेते ना बेटे, नंबर ऑफ डिवेंचर्स बी इशू परचेज कंसिडरेशन डिवाइडेड बाय इशूड प्राइस। परचेज कंसिडरेशन है 9 लाख, 100 रुपीज की फेस वैल्यू, 10 रुपए का डिस्काउंट, क्योंकि 100 के ऊपर 10% का डिस्काउंट, 9 लाख डिवाइडेड बाय 90, 10,000 डिवाइड। ओके सर, एंट्री क्या बनेगी? वेंडर अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ debentures account debit to 6% debentures, 10 लाख 9 लाख। ये देखो बेटे 10,000 डिवेंचर्स है, 10 रुपए का डिस्काउंट, 1 लाख होगा। क्वेश्चन नंबर 14, पेज नंबर 9.5 से, Ananya Limited purchase and established business of rupees 2 lakh, payable rupees 65,000 by check, and the balance by issuing 9% debentures of 100 each at a discount of 10%. पहले वर्किंग नोट बना लेते हैं। परचेज कंसिडरेशन 2 लाख रुपए की माइनस चेक से पेमेंट हो गई 65,000, रिमेनिंग बैलेंस रह गया 1,35,000। डिबेंचर्स डिस्काउंट पर इश्यू हो रहे हैं, नंबर ऑफ डिबेंचर्स टू बी इशू 1,35,000 डिवाइडेड बाय 90। बेटे मैंने आपको बता रखा है डिस्काउंट हमेशा माइनस होगा, 100 माइनस 10, 1,500 डिबेंचर्स आ रहे। ठीक है सर, बच्चे कह रहे ऊपर कर दो थोड़ा सा स्क्रॉल अप, ये लो बेटे। सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, वेंडर्स अकाउंट
2 लाख 2 लाख। नेक्स्ट एंट्री वेंडर्स अकाउंट डेबिट 2 लाख। बैंक अकाउंट चेक से पेमेंट करी ना बेटा, इसलिए बैंक लिखा 65,000 टू 6% डिवेंचर अकाउंट। सर नहीं दिया वो 9%। 9% डिवेंचर अकाउंट 1,50,000 1,500 डिवेंचर इंटू 100 ईच। और सर आपने हमें सिखा रखा है कि डिस्काउंट को हमेशा डेबिट कर दो। हाँ बेटे, डिस्काउंट आपके लिए लॉस है ना, तो आप उसको हमेशा डेबिट करो। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट 1,500 डिवेंचर्स into 10। सर ये तो बिल्कुल शेयर कैपिटल की तरह ही चलता जा रहा है सर। हाँ बेटे, मैं तो आपको पहले कह रहा हूँ, बिल्कुल शेयर कैपिटल की तरह ही। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। Newton Limited purchased a machinery from BAN Limited for rupees 5,76,000 to be paid by the issue of 9% debentures of 100 each at a 4% discount। तो सर हम यहाँ पर 100 का 4% निकालेंगे। हाँ बेटे, आप यहाँ पर 100 का 4% यानी 4 रुपए का डिस्काउंट होगा। 100 माइनस 4 90। Number of debentures to be issued 6,000 debentures। फर्स्ट एंट्री क्या होगी? मशीनरी अकाउंट डेबिट गुडबेन लिमिटेड अकाउंट 5,76,000। सेकेंड एंट्री होगी बैन लिमिटेड अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट 15% डिवेंचर अकाउंट, नहीं सर 9%। 9% डिवेंचर 6 लाख
ठीक है। नेक्स्ट है बेटे क्वेश्चन नंबर 16, रिलायंस लिमिटेड वाला। Reliance Limited purchased machinery costing rupees 1,35,000. It was agreed that the purchase consideration be paid by issuing 9% debentures of 100 each. If debentures have been issued, point number 1 at par, point number 2 at a discount. ओके सर, मतलब हमने मशीनरी परचेज की है और उसके दोनों केस हमें सॉल्व करके दिखाने हैं। हाँ बेटे, सर फर्स्ट एंट्री तो हो जाएगी। मशीनरी अकाउंट डेबिट, वेंडर अकाउंट, क्योंकि वेंडर का नाम नहीं दिया हुआ ना बेटा। 1,35,000, 1,35,000। सेकेंड एंट्री के अंदर दो पार्ट थी। पॉइंट नंबर 1, at par, debentures have been issued at par. Vendors account debit, 12% debentures account, एक लाख 35,000, ₹1,350 डिवेंचर्स। यहाँ पे लिख दो एट पार, एट प्रीमियम, वेंडर्स अकाउंट डेबिट, 12% डिवेंचर्स अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। यहाँ पे अब डिवेंचर्स की वैल्यू निकालो, 1,35,000 डिवाइडेड बाय, प्रीमियम पे नहीं डिस्काउंट पर। ओके परी, ओके सॉरी बेटा, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, 12% डिवेंचर अकाउंट, ₹1,35,000 डिवाइडेड बाय 90, 1,500 डिवेंचर्स, 1,50,000, 1,35,000, 15। यहाँ पे आप लिख लो एट, क्वेश्चन नंबर 17,
Bright Limited took over the assets of rupees 6,60,000 and liabilities of rupees 80,000 of Star Limited for an aggregate purchase consideration of rupees 6 lakh, payable 10% in cash and the balance by issue of 12% debentures of rupees 100 each. Give journal entries in the books of Bright Limited if case 1, case 2, case 3, case 1 at par वाला है, case 2 प्रीमियम वाला है और case 3 डिस्काउंट। सर यहाँ तो हम एसेट्स परचेज कर रहे हैं, हम एंट्री क्या करेंगे? सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट, टू स्टार लिमिटेड अकाउंट। लाइबिलिटीज हमारे पास 80,000 की, एसेट्स हमने ली है 6,60,000 और स्टार लिमिटेड के साथ 6 लाख रुपए की डीलिंग हो रही है। तो सर क्रेडिट साइड 6,80,000, डेबिट साइड 6,60,000, बैलेंसिंग फिगर तो डेबिट साइड आ गई। तो बेटे बैलेंसिंग फिगर अगर डेबिट साइड आती है तो उसको गुडविल कहते हैं। बैलेंसिंग। आगे कह रहा है कि हमने स्टार लिमिटेड को 10% कैश में पेमेंट कर दी है। तो बेटे 6 लाख का 10% 60,000, हमने 60,000 कैश में पेमेंट कर दी। तो अब एंट्री क्या कर देंगे? स्टार लिमिटेड अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट 60,000 60,000, रिमेनिंग अमाउंट कितना रह गया? रिमेनिंग अमाउंट रह गया बच्चों 6 लाख माइनस 60,000, 5,40,000। अब यहाँ पे 3 केस आ गए, पार पे इशू कर दो, प्रीमियम पर इशू कर दो या फिर डिस्काउंट पे। प्रीमियम 20% है, डिस्काउंट 10% है, ये बात ध्यान रखना आपको। ठीक है, एट पार स्टार लिमिटेड अकाउंट डेबिट, %12 डिवेंचर्स अकाउंट, सेकेंड है बेटे एट प्रीमियम, स्टार लिमिटेड अकाउंट डेबिट, %12 डिवेंचर्स अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट।
हमें देने हैं बेटे 5,40,000। डिवाइड कर दो 120 से। प्रीमियम 20 रुपीज का बेटे, 100 का 20%, 120 हो गया। 4500 डिवाइड। सी पार एट डिस्काउंट। स्टार लिमिटेड अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। 12% डिबेंचर्स अकाउंट। 10% का डिस्काउंट है बेटे, ध्यान रखना है, गलती मत करना। 20% निकाल दो।90 से डिवाइड करेंगे। थाउजेंड डिबेंचर। छह लाख 60,000। 5,40,000। जल्दी नोट करो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। पेज नंबर 9.57। Sangam Woolen Limited, Ludhiana, are the manufacturers and exporters of woolen garments. The company decided to distribute free of cost woolen garments to 10 villages of Lahore and Sprit district of Himachal Pradesh, Spiti district. The company also decided to employ 50 young persons from these villages in its newly established factory. The company issued 40,000 equity shares of 10 each and rupees 1,000 9% debentures of 100 each to the vendor for purchase of machinery of rupees 5 lakh. Past journal entries. हमने 5 लाख रुपए की मशीनरी खरीदी है, जिसमें कुछ डिबेंचर इशू कर दिए हैं और कुछ शेयर्स इशू कर दिए। तो एंट्री क्या बनेगी? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट। 5 लाख 5 लाख। सेकेंड एंट्री वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 4 लाख।
मेरे साफ साफ तो लिखा है 40,000 शेयर्स 10 रुपए के हिसाब से। और 9% डिवेंचर्स। बेटे अभी वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस आने बंद हो गए हैं एग्जाम के अंदर। तो ये 2015 का क्वेश्चन है जो बोर्ड में आया था, और यहाँ पे हमसे दो वैल्यूज पूछी गई जो इस क्वेश्चन में हो रही थी। तो हम वहां लिख सकते थे कंसर्न फॉर अनएम्प्लॉयड यूथ, और सेकंड वैल्यू आप लिख सकते थे सेंसिटिविटी टूवर्ड्स सफरिंग ऑफ द विलेजर्स बिकॉज ऑफ क्लाइमेट कंडीशन। लेकिन अब वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, 2015 की बात है। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। ग्राउंड लिमिटेड issued 500 10% debentures of 100 each, credited as fully paid up to the promoters for their services to incorporate the company. It also issued 110% debentures of ₹100 each, credited as fully paid up to the underwriters towards their commission. Pass the journal entries. Okay, sir. मतलब सर प्रमोटर्स और अंडरराइटर्स दोनों ही एक में आ गए। हाँ बेटे। क्वेश्चन नंबर 24। इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। प्रमोटर्स अकाउंट 5 lakh 5 lakh। promoters account debit 10% debentures account 5 lakh 5 lakh। underwriting commission account debit underwriters account underwriters account debit underwriters account debit
10% डिवेंचर से कम। अब बेटे आपको एक चीज और याद रखनी है, इंपॉर्टेंट एंट्री। जब भी कभी आप अंडर राइटिंग कमीशन दे अंडर राइटर्स को या इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस पे करे प्रमोटर्स को, तो आप बेटे इस टोटल एक्सपेंस को अपने प्रॉफिट एंड लॉस से राइट ऑफ कर लें। यानी सर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 6 लाख, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस अकाउंट 5 लाख, और टू अंडर राइटर्स कमीशन। ठीक। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। Wellbeing took over assets of rupees 9,80,000 and liabilities of rupees 40,000 of HDR Limited at an agreed value of rupees 9 लाख। एसेट्स 980 की ली हैं, 40,000 की लाइबिलिटीज ली हैं और एग्रीड प्राइस रखा है 9 लाख रुपए। तो सर एंट्री बनी सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट 9,80,000, सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट 40,000, HDR लिमिटेड 9 लाख, नीचे आया 9,40,000, ऊपर 980 है। कैपिटल रिजर्व अकाउंट 40, बैलेंसिंग फी। अब आप HDR लिमिटेड को डिवेंचर्स दे रहे हो, वो भी प्रीमियम पर 20%, तो बहुत आसान हो गया। HDR लिमिटेड अकाउंट डेबिट 9% डिवेंचर्स अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट 9 लाख डिवाइडेड बाय 120। 9 लाख को डिवाइड कर दो 120 से, 7,500 डिवेंचर्स, 7.5 लाख, 1.5 लाख, 9। क्वेश्चन नंबर 22। Green Limited purchased the asset of Strong Limited for rupees 4 lakh
and took over liabilities of rupees 7 lakh at an agreed value of 32 lakh 40,000. Payment was made by issuing 10% debentures of 100 each at a discount of 10%. The same question है, बस प्रीमियम की जगह डिस्काउंट की बात हो रही है. हाँ बेटा. Sundry assets account debit 40 लाख. Sundry liabilities account 7 lakh. Strong limited account 32,40,000. बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड आ गई, उसको हम लोग बोलते हैं गुडविल 60,000. डिवेंचर्स इशू करने हैं डिस्काउंट पे, स्ट्रॉन्ग लिमिटेड अकाउंट डेबिट यहाँ तो 32,40,000 ही आएगा, अमाउंट तो उतना ही पे होगा. डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट 10% डिवेंचर्स अकाउंट. नंबर ऑफ डिवेंचर्स इशूड 32,40,000 divided by 90. 36,000 डिवेंचर्स 36 लाख. यहाँ पे आ गया 3,60,000. 36,000 डिवेंचर्स इंटू 10. ठीक है. Question number 21. R Limited purchased the assets of S Limited for rupees 5 lakh. It was also agreed. It was also agreed to take over the liabilities of S Limited amounted to rupees 2 lakh for purchase consideration of rupees 2 lakh 80. The payment of S Limited was made by issue of 9% debentures of 100 each at par, underline करो बेटे, at par. यानी कोई डिस्काउंट नहीं, कोई प्रीमियम नहीं, कोई डिस्काउंट नहीं, कोई प्रीमियम नहीं. ठीक है. एंट्री लिखेंगे. सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट 5 lakh. S Limited account
2,80,000। सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट, अब बैलेंसिंग फिगर आ गई। अब बैलेंसिंग फिगर आ गई क्रेडिट साइड, बैलेंसिंग फिगर आ गई क्रेडिट साइड, कैपिटल रिजर्व। बच्चे यहाँ लिखेंगे बैलेंसिंग, यहाँ पर है 5 लाख, यहाँ पर है 2,80,000 और 2 लाख, 4,80,000 कैपिटल रिजर्व आ गया। डिवेंचर्स इशू कर दो, एस लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर्स, 2,80,000। एस लिमिटेड को 2,80,000 ही देने, तो आपको पता होना चाहिए 2,80,000 डिवाइडेड बाय 100, 2,800 डिवेंचर। वन भी हो गया, 22 भी हो गया, 23 भी हो गया, 24 भी हो गया, 25 भी हो गया, और ऊपर से 17 तक। सर 3 क्वेश्चंस हमारे पास रह गए, 18, 19 और 20। बेटे कम से कम इन 3 क्वेश्चंस की तो प्रैक्टिस कर सकते हैं आप, 18, 19, 20। आपका होमवर्क है, आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 18, 19 और 20। क्वेश्चन नंबर 18, 19 एंड 20। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग कोलेटरल सिक्योरिटीज और इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स की बात कंप्लीट करेंगे। कोलेटरल सिक्योरिटीज और इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स जो मैं आपको कल भेजूंगा, जो वीडियो मैं आपको कल भेजूंगा, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आपको मैं कल भेजूंगा। धन्यवाद।